ऑटो रिक्शा किचन चिकन बिरयानी फास्ट फूड वाला। एक गांव में राव बहादुर नाम का एक धनवान आदमी रहता था। उसका एक बड़ा बंगला था। उसके सामने कीमती कीमती कारों के साथ साथ एक ऑटो ट्रॉली भी रहती थी। बहादुर को राजा बहादुर नाम का एक बेटा था। बहादुर आए दिन उस ऑटो ट्रॉली को चलाते हुए लोड घुमाते रहता था। उनके दिए पैसे लेता था। मगर वो ऑटो बहुत पुरानी होने के कारण हर बार रास्ते में ही रुक जाती थी। एक मैकेनिक उसकी मरम्मत करता था। कमाए हुए सारे पैसे उसके मरम्मत के लिए ही खर्च हो जाते थे। एक बार बहादुर ऑटो ट्राली में जाने लगा था, तभी वो ऑटो रास्ते में रुक गई। मैकेनिक उसे देखकर, राजा भाई, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तुम्हें बोले तो समझ में नहीं आता। मेरी बात सुनकर इसे स्क्रैप में बेच दो, इस पे 1 रुपया भी खर्च करना बेकार है। कहा तो राजा, नहीं भाई, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब बात को समझो, कुछ भी करके इसे ठीक करो भाई प्लीज। कहा। मैकेनिक उसकी अच्छे से मरम्मत करके, राजा भाई, आपसे ये दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं घूम सकती। अगर उससे ज्यादा दूर घूमे तो इसे रिपेयर नहीं कर सकते, बाद में तुम्हारी मर्जी। कहा। राजा तब, क्या दिन में सिर्फ 10 किलोमीटर ही घुमा सकते हैं? ऐसे रहे तो मुश्किल है ना भाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कहकर उसे पैसे देकर ऑटो लाकर घर के सामने रख दिया। थोड़े दिनों के बाद राजा बहादुर की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम नगमा था। वो बहुत समझदार थी। पति को आए दिन पिता के पास से 100 रुपए लेना और राजा बिना कोई काम काज किए जब देखो तब घर में बैठकर टीवी देखना, कभी कभार उस पुराने ऑटो में लोड लेकर लौट आना, ये सब गौर करने लगी। एक बार वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधे राजा से पूछती, जी, आपके पास इतने पैसे हैं, फिर भी आप क्यों उस खटारा ऑटो में ही घूमते रहते हैं? अमीर होने के बावजूद भी आप आए दिन ससुर जी से सिर्फ 100 रुपए ही क्यों लेते हैं? सुना है कि इससे पहले आप ऑटो में लोड लेकर जाते थे, अब वो भी बंद कर दिए। क्या हुआ? एक करोड़पति का बेटा होकर भी ये छोटे मोटे काम क्यों कर रहे हो? कहकर पूछी। राजा तब, नगमा, मैं अपना दुखड़ा तुम्हें कैसे समझाऊं? वो एक बड़ी कहानी है, बताने लगूं तो महीने बीतेंगे। मेरे पिताजी उस ऑटो को चलाकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए हैं। उनके लिए वो ऑटो एक सेंटिमेंट है। मुझे उस ऑटो के ऊपर एक महीने में 1 लाख रुपए कमा कर दिखाए तो पूरी जायदाद मेरे नाम पे कर देंगे कहकर उन्होंने शर्त लगाया। इसलिए मैंने उसके ऊपर लोड घुमाया। एक बार भी उसके ऊपर 1 लाख रुपए नहीं कमा पाया और ऊपर से कमाए सारे पैसे उसके मरम्मत के लिए ही खर्च हो गए। अब वो दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती, इसलिए उसे घर में ही रख दिया और दिन में 100 रुपए पिताजी बहुत दिनों से देते आ रहे हैं। कहा। मतलब 1 महीने में उस ऑटो पे 1 लाख रुपए कमा कर दिखाए तो ससुर जी आपको पूरी जायदाद दे देंगे कहकर बोले। बस वही ना, ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बोली। राजा तब, क्या वो एक खटारा ऑटो है और ऊपर से वो दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं घूम सकती। उसके ऊपर उतने सारे पैसे कैसे कमाओगे? कहा। नगमा तब, हम उस ऑटो को एक फास्ट फूड ऑटो के जैसे बदल देंगे। उसके ऊपर चिकन बिरयानी और दूसरे खाने का पदार्थ बनाकर बेचेंगे। मैं खाना बनाना अच्छे से जानती हूँ। मेरा हाथ का बिरयानी खाकर लोग अपना आपा खो बैठेंगे। बोली। पत्नी की समझदारी को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। ऐसे वो दोनों मिलकर एक मैकेनिक की मदद से उस ऑटो को एक फास्ट फूड ऑटो के जैसे बदल दिए। नगमा तब, देखिए, हमारा गांव का सेंटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। जाकर आने के लिए 10 किलोमीटर होंगे, इसलिए हमारी ऑटो नहीं रुकेगी। बोली। ऐसे दोनों मिलकर उस ऑटो को लेकर गांव के अंदर आए। नगमा वहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई और दूसरे व्यंजन भी बनाने लगी। धीरे धीरे लोग
लोग आने लगे, वहाँ पर खाने लगे। उस खाने का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। ये खबर पूरे गांव में फैल गया। बस अगले दिन से लोग उमड़कर आने लगे। उससे उन लोगों को बहुत पैसे मिलने लगे। ऐसे महीना होते ही 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए। दोनों उन पैसों को लेकर राव बहादुर को दिए। वो तब, बेटी, मेरे बेटे को समझदार पत्नी मिली है। उसे मेहनत किया है पता चलने के लिए ही मैंने वो शर्त रखी थी। अब तुम्हें देखकर मुझे उस पे भरोसा आया है। कल ही पूरी जायदाद उसके नाम पे लिखकर मैं आराम करूंगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होकर उन्हें नमस्कार किए।